दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। तहलीक साहू सभा की बैठक हुई संपन्न। आज दिनांक 12 फरवरी 2023 दिन रविवार को संतोष कुमार गुप्ता प्रबंधक एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मिल अदमापुर में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती कंचन गुप्ता, डॉक्टर श्री यूपी गुप्ता, श्री चंदेश्वर मुखिया संयुक्त मंत्री बिहार तहलीक साहू सभा, श्री कृष्णा प्रसाद संगठन मंत्री बिहार तहलीक सभा, विनोद प्रसाद गुप्ता, भीमसेन प्रसाद गुप्ता, इन तमाम लोगों ने अपने समाज के प्रति एकजुट रहने की अपील की। सबका कहना था कि हमारे समाज को चुनाव के समय लोग ठग लेते हैं, हमें सचेत रहने की जरूरत है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था बिहार तहलीक साहू सभा का आगामी चुनाव पर चर्चा करने के लिए। इस बैठक में शामिल होने वालों में विपिन बिहारी गुप्ता, सत्येंद्र शाह, वाघा गुप्ता, तेजपति शाह, अशोक कुमार गुप्ता, तहलीक वैश्य सकल पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मुखिया, अध्यक्ष जिला तहलीक साहू सभा रोहतास, संतोष कुमार गुप्ता प्रबंधक, रविभूषण प्रसाद, कमल प्रसाद करवंदिया पैक्स अध्यक्ष, संजय कुशवाहा इत्यादि लोग शामिल थे। संगठन जो होता है एक तेलियों की रंग से चलता है, वह व्यक्ति वस्तु तेली नहीं है, एक समाज तेली है। इसको हमने किसी पर हस्तक्षेप नहीं किया। कहने का मतलब है कि हमारा सुधार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आने वाला पीढ़ी को हमको सुधार होना चाहिए। और नहीं तो जानते हैं एक हारी खोलने के लिए लेट समझो नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, वही नहीं। अध्यक्ष जी, एक कुर्सी है, एक कुर्सी का साथा काम है। कार्य करे तुम तो पांचों हो, खबरें हो, कैसे देंगे? तो कहीं की तरी गड्ढा में कूद जाओ ना। आज जो गड्ढा में पहले निकलेगा उसी भाई को एक कुर्सी दे देंगे, उसी भाई को एक कुर्सी पर बैठा देंगे अध्यक्ष जी। यही कंचन गुप्ता ने कही। फिर जस के तरह फिर उभरने का काम किया, तो तीसर का भाई उसको खींच लिया, और चौथा जब उभरने का काम किया तो पांचवा भी उसको खींच लिया। यानी कोई गड्ढा पार नहीं किया और कुर्सी नहीं बैठा। हम जानना चाहते हैं, आगे बढ़ता है तो हमको हाथ लगा देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हाथ लगाते हो? क्या तुम्हें दिक्कत है? अरे जो सत्येंद्र सहारे, अशोक हारे, कल भी संतोष हारेंगे, कंचन गुप्ता हारेगी। ये मेरा दावा है, राजा गुप्ता भी हारेगा। बहुत किया था, बुरा मत मानिएगा मेरे बात। आपको बदलने वाला एक मंटू जैसा लोग, एक राजा अशोक भी राजा है। हमारे यहाँ दो सम्राट हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। कभी भी अशोक अमीर अशोक तो जानते हैं ये मेयर सत्येंद्र देसाई मेयर चुनाव कैसा को हम लड़ जाएंगे। पैसा की कमी नहीं है, एक खजाना की कमी नहीं है, एक सत्येंद्र की कमी नहीं है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ हमारा जिला होने में हमारा बोलने का काम है। मेरा उम्मीदवार कितना हूँ उसको हमको लेना देना जो हमारे बीच रंगन बगल में ही उनका लिहाज था, जहाँ सीधा में भर हुआ था, वो कौशलपुर राजा था। अपने मामा यहाँ नहीं गए, अपने मामा नाना यहाँ नहीं गए कि मेरी सीधा हर हुई। किसके यहाँ गए? केवल यहाँ गए, कौन भी यहाँ गए, किसके यहाँ गए? सेवरी यहाँ गए। और जानती है बहन, जब वो गए नहीं देंगे, जो तेली से गद्दारी करेगा उसको हम चलने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। ये सारे लोग आए हैं इस चुनाव के संदर्भ में हम लोगों को बतावेंगे। 18 पद का चुनाव होना है। कौन कौन सी पद का चुनाव होना है
उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सारा चीज हमारे अतिथिगण बताएंगे। हम लोगों के अंदर एकता नहीं है। कहीं हम लोग जाते हैं, मंच पे बैठते हैं तो बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया महिला का, मैंने उसे स्वीकार किया। यदि लगता है कि मेरी वो स्वीकार करना गलती थी तो मुझे आप जो कहिएगा, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। और मैं उस बैनर के तहत मैं फिर से काम करने लगी और इनका यही छीटाकशी था। अभी मंच के माध्यम से इन्होंने छीटाकशी किया, मैं उसका मैं जवाब दे रही हूँ। यदि मेरे सवाल का लगता है कि कोई जवाब है और लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है तो आप मुझे कहिएगा, मैं गुनाह को सबके सामने स्वीकार करूंगी। लेकिन यदि मैंने गलती नहीं किया है तो ऐसे लोगों को समाज में पूछने का काम करें कि यदि समाज में कोई महिलाएं नहीं निकलती है और जो महिलाएं अपनी मजबूती से, अपनी प्रखरता से, अपनी मेहनत के बदौलत यदि अपने परचम को लहराती है, समाज के परचम को लहराती है, तो इस तरह से उसे क्यों टॉर्चर करने का काम करते हैं, उनको पूछने का काम करिएगा। बंधुओं, मैं सम्मान करती हूँ सबों का। आज परिदृश्य ये हो गया, आप मंच पे इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी व्यवस्था, आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से 11:30 बजे से बैठे हुए हैं। आप लोग 11:30 बजे से हम लोगों के इंतजार में, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, रास्ते में लेट हो गई, जाम और रोड का रास्ता हम लोगों के बस में नहीं होता है, इसके कारण हम लोग लेट हुए हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ। बंधुओं, मैं आपसे को कहना चाहती हूँ, हमारे रामचंद्र बाबू ने सीट का अनुमान किया है, हक बनता है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस बिंदु पर विचार करेंगे और जो कुछ आगे आएगा फिर हम आप लोगों को साझा करने का भी काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, कुछ आपके ही जिला है, क्योंकि जिला तो कई ऐसे हैं, जब मैं उनकी बात बताऊंगी आप लोग दंग रह जाएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कैमूर बगल में है और ये भी कैमूर से बिलोंग भी करते हैं, बगल का जिला है। कोई भी चीज झूठ बोलूंगी तो पता कर लेंगे। एक भभुआ में साहू छात्रावास का शिलापट लगाया गया था, मैं उसमें पिछड़ा वर्ग राज आयोग में थी, कृष्णा बाबू अध्यक्ष थे, तो वहाँ के लोगों ने, चूंकि शंकर बाबू दुनिया से चले गए, वो भी थे, अभी भी मरवारी शाह जी है, वो भी सच्चाई बताएंगे और भी कई जनमान लोग होंगे जो बताएंगे। उस शिलापट में कृष्णा बाबू के नाम के बाद मेरा नाम डाल दिया गया कि ये कंचन गुप्ता जी पिछड़ा आयोग में राज्य मंत्री के पद पे हैं, तो इनको भी 2 नंबर पे डाल देते हैं। जब रणजय साहू जी को ये बात पता चला, क्योंकि एक दिन पहले शिलापट बन गया था, कल कार्यक्रम होना है तो आज शिलापट बन गया, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने जिला कमेटी के लोगों को और प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य शिवशंकर बाबू, उनको उन्होंने कहा कि आप विलंब से इसके नाम को 3 नंबर पर करिए, 2 नंबर पे मेरा नाम होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को पद मुक्त कर देंगे। हमारे पास बात गई कि मैडम हम क्या करें, इस तरह की बात हो रही है, हमको एकदम बहुत खराब स्थिति हो गया, क्या करना चाहिए मुझे। हमने कहा कि आपको पद बचाना है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद मुझे प्यारा है, मेरे नाम को 3 नंबर पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं को खुश कर दीजिए। आप मुझे बताइए, आज जब वो विधायक बने तो उनको विधायक का प्रोटोकॉल मालूम है। कल आपके समाज की बेटी एक राज्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रही थी, तो मुझे बताइए साहू समाज का महामंत्री बड़ा कि एक जो है राज्य सरकार के मंत्री का पद बड़ा, मुझे बताने का काम करें आप लोग, कौन बड़ा। तो आप मुझे उन्होंने 3 नंबर पे किया, ऐसा भी नहीं, मैं भी महिला अध्यक्ष थी, तो इस तरह से प्रताड़ित करते थे। कहीं भी जाती थी, याद होगा सतेंद्र भैया, मंच पे कहीं जाती थी तो लिस्ट उठाते थे, यदि 10 आदमी आया है पटना से तो सबसे पहले मैं सबसे जूनियर हूँ, तो मुझे वो लिस्ट बनाते थे महामंत्री महोदय, उस समय हुआ करते थे आपके वर्तमान अध्यक्ष, कि कंचन गुप्ता है, 10 आदमी आया है तो सबसे पहले कंचन गुप्ता बोलेगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे जूनियर है। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, दर्द होता था कि समाज के पढ़े लिखे लोग कि प्रोटोकॉल नहीं समझते हैं और सबसे पीछे आगे बोलेगी। कई बार ऐसा हुआ सभा में, कई ऐसे जिला में कि मुझे पहले बुलवाए और मुझे अर्जेंटली, ऐसे तो मैं सभा के लास्ट तक बैठती हूँ, मेरा ये आचरण है, तो कोई इंसिडेंस रहता था, कहीं निकलना है
मैं निकली तो आधी से ज्यादा भीड़ साफ हो गया। मैं नहीं किसी को कहती थी कि आप चले जाओ। अब क्यों प्रताड़ित करते हो महिलाओं को? कैसे लड़ेगी महिलाएं? जब आप अपने घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं करोगे, क्या पॉलिटिकल गलियारों में खाक उसका सम्मान होगा? तो ये सब आप मुझे बताइए कि जब इस तरह के मेंटालिटी से क्या समाज की तरक्की और उन्नति की गाथाएं लिखी जा सकती है? इस तरह से पीड़ा दे दे करके, क्योंकि कृष्णा बाबू तो कुछ दिन तक रहे, कुछ दिन के बाद चल बसे। उसके बाद से जितनी भी मीटिंग होता था, किसी तरह के कार्यक्रम होता था, मुझे कार्यक्रमों में भी नहीं बुला। तो मुझे बता दीजिए, और आदरणीय वीरेंद्र बाबू, कि मैं कहाँ गलत हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो आप अपनी धरती पे हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। बंधुओं, वक्त बहुत हो चला है। आप लोग तो लड्डू भी खाए हैं, उसका भी ताकत मिल रहा होगा। लड्डू में खाते देखे आप लोगों को, खाना पहले खाए होंगे। हम लोग सोचे कि भाई लेट से आए हैं, गलती लोग माफ कर देंगे, पहले खाना नहीं खाओ, पहले बैठ लो सबके साथ, सबका मन ठंडा हो जाएगा, खाना हम लोग बाद में खा लेंगे। और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें कहूँगी कि मत आपका है, मताधिकार आप प्रयोग करेंगे। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपके घर की बेटी हूँ, आग्रह करने आई हूँ। और जो टीम की बात है, तो टीम का क्लियरेंस 2 दिन में हो जाएगा। टीम का क्लियर है, लेकिन पेपर बन के आएगा पॉजिटिव में लेकर के, और आप लोगों के पास भी मैं भेजूंगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना अपना समर्थन, और जो बड़े होंगे वो अपना अपना आशीर्वाद डॉक्टर यूपी गुप्ता जी के टीम को जरूर बताइएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कहना चाहूंगी कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मंजिल मांगने से नहीं मिलती है बंधु, इसलिए हर एक कदम पे अपना विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा दोस्त को मैं नमन करता हूँ। मैं पहले दफा इस जिला में आया हूँ, और मैं आशीर्वाद तमाम हमारे ग्रेजुएट को पहले मैं नमस्कार करता हूँ, और तमाम भाई बहनों को मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं राजनीतिक कार्यालय में कभी नहीं रहा, नहीं जानकारी प्राप्त करा। पहले मेरा नाम मैं डॉक्टर मनीष शिक्षा गुप्ता, मैं अपना परिचय जाना चाहता हूँ। मैं पटना में शिक्षा भी हूँ, मेरा वहाँ कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, BA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इंटर कॉलेज, BBA BCA, बहुत सारे कॉलेज हैं। मेरा यूनिवर्सिटी भी फाइनल स्टेज में है। आप लोग का बेटा, आप लोग का भाई, आप उस कैंपस में मैंने तजुर्बा है जम्मू की धरती पर। अगर आप हमारे गार्जियन लोग अगर हेलीकॉप्टर से आएंगे, केवल पैर के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कैंपस से निकल जाना होगा। मैं वहाँ से जम्मू जिला काफी ये नक्सली एरिया रहा, तो इसलिए बताना चाहता हूँ यूनिटी मत तोड़ने के बाद मैं नक्सली 1 साल पहले थाना जला दिया गया था 2015 में। उसके बावजूद भी मैंने वहाँ 38 सेक्टर का कैंपस सेट किया था, जिसमें हजारों दिन सभी की लाभ होगा, जो कभी आप लोग को मौका मिलेगा। और मैं नक्सली सेक्टर होने के बाद भी मैंने पहले अटेम्प्ट किया, जो नक्सली में जो मारे जाते थे उन बच्चों को मैंने भेजा। मैं आप भी उस बच्चों को पालता हूँ, गुजरात के लिए नहीं। इससे हिंदी भी आता है, हिंदी बोलने के लिए नहीं आता था, वहाँ पे अगर पेड़ पर खड़ा कर देंगे तो शायद आप मेरे आसान हो जाएगा कि मेरा मेल का हो जाएगा। मैं अनाथ बच्चे को भी बोलता हूँ। मैं आपके बिहार समाज में जो मैं यहाँ तब आया जब आपके माननीय लोग के विधायक, मंत्री, आपके सांसद महोदय ने मुझे बुलावा दिया था। मैं राजनीति में कभी खा नहीं रही। हाँ, मेरे पिताजी
25 साल तक निर्विरोध मुखिया चुने गए। हम मोकामा टाउन क्षेत्र से बिलोंग करते थे। पट्टा मांगे 25 साल तक उनके खिलाफ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।